नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय की अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में बात चल रही है कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र की विषम परिस्थितियों में अर्जुन अपने आप को युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। वह अपने बंधु बांधवों, गुरुओं और माननीयों के प्रति बाण उठाने में संकोच का अनुभव कर रहे हैं, विषाद का अनुभव कर रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या कल्याणकारी है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की इस दुविधा, इस अंतर्द्वंद को देखकर उन्हें आत्मा का, अमरता का संदेश देते हैं और साथ ही उन्हें क्षत्रियोचित धर्म की याद दिलाते हैं कि उनके लिए यह धर्म युद्ध आवश्यक है। तो इससे पूर्व की 1 से लेकर 7 कड़ियों में हमने देखा कि आत्मा की अमरता का संदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विभिन्न श्लोकों के माध्यम से दिया है कि ये आत्मा का स्वरूप अनोखा है। इसको समझना और इसको यथार्थ रूप में जानना जो व्यक्ति कर लेता है वह फिर आत्मा के लिए शोक नहीं करता। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैव अन्यं शृणोति श्रुत्वापि निवेदं न चैव कश्चित्। कोई एक आत्मदर्शी ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा जो आत्मज्ञ है वह इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा कोई अन्य अधिकारी ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और अन्य जन जो ना आत्मदर्शी है ना आत्मज्ञ है वह तो इसको सुनकर भी नहीं जान पाते। अर्थात इस आत्मा का स्वरूप अनोखा है। यह विनाशी आत्मा शरीर में आबद्ध महसूस होती है और शरीर के धर्मों से बंधी हुई महसूस होती है, लेकिन वास्तव में यह शरीर से परे है। जो आत्मदर्शी है वही इस आश्चर्य की भांति इस आत्मा के स्वरूप को समझ पाते हैं, देख पाते हैं और इसका वर्णन कर पाते हैं। कोई तो इसके बारे में जानकर, सुनकर, समझकर भी इसको नहीं समझ पाता। तो हे अर्जुन, मैंने तुम्हें ये आत्मा का जो स्वरूप बताया है इस विषय में विचार करो और युद्ध करने में संकोच मत करो। देहि नित्यम अबद्धो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, सबके शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही अबद्ध है, यानी कि जिसका वध न किया जा सके है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देहि नित्यम अबध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। हे अर्जुन, समस्त देही, समस्त शरीरों के मध्य, समस्त शरीर में, सभी के शरीर में स्थित ये आत्मा नित्य ही, सदा ही अबद्ध है, अर्थात नष्ट नहीं की जा सकती, इसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तत्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि तुम समझ रहे हो कि युद्ध करने से तुम अपने बंधु बांधवों पर बाण चलाओगे, उन्हें मार दोगे, ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि आत्मा वध करने योग्य है ही नहीं। इसलिए तुम्हें इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। स्वधर्म अपि चावेक्षम न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्यपि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो। स्वधर्म अपि चावेक्षम, अपने धर्म को, किस धर्म को? अपने क्षत्रियोचित धर्म को देखकर भी तुम किसी प्रकार का भय करने योग्य, विकम्पितुम अर्हसि न, किसी प्रकार का भी भय करने योग्य नहीं हो, शोक करने योग्य नहीं हो। धर्माद्यपि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्योंकि किसी भी क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई अन्य कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्षत्रियों का, एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि अगर उसे अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना पड़े तो वो अवश्य करे, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करे, प्रजा का कल्याण करे, यही क्षत्रियों का धर्म है। तो तुम्हारा जो ये धर्म है, इस धर्म का अनुपालन करने के लिए भी तुम्हें इस प्रकार के युद्ध के प्रति विमोह त्याग कर किसी भी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। आत्मा नित्य अजर और अमर है, उसे तुम मार नहीं सकते, यह जानकर, और साथ ही तुम्हारा क्षत्रियोचित धर्म यह कहता है कि तुम्हें चाहे किसी का
नाश भी करना पड़े, लेकिन अगर उससे धर्म की रक्षा होती है, प्रजा का कल्याण होता है, तब भी तुम्हें यह युद्ध करना ही चाहिए। इसलिए किसी भी क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कोई भी दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है। यदृच्छया चोपन्नः स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्ध ईदृशम्। ये पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ये जो तुम्हारे सामने धर्मयुद्ध अपने आप उपस्थित हो गया है, यह तुम्हारे लिए एक तरह से खुले हुए स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। यदर्शया चोपन्ना, जो अपने आप उत्पन्न हो गया है, अपने आप तुम्हारे सम्मुख आ गया है, जिसे करना तुम्हारा कर्तव्य है। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धवीशम, कोई भाग्यवान क्षत्रिय ही इस प्रकार के युद्ध को अपने सम्मुख पाता, अपने जीवन में पाता है। तुम भाग्यवान हो कि तुम्हें अधर्म का नाश करने का अवसर मिल रहा है, तुम्हें प्रजा के कल्याण का अवसर मिल रहा है, तुम्हें धर्म की संस्थापना करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस अवसर को मत गवाओ, और तुम्हें ये तुम्हें अपने आप जो ये युद्ध प्राप्त हो गया है, तुम्हें इससे पीछा नहीं मोड़ना चाहिए, मुख नहीं मोड़ना चाहिए, और तुम्हें ये युद्ध अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण भगवान पहले तो अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश देते हैं और कहते हैं कि आत्मा को नष्ट किया ही नहीं जा सकता, तो तुम जिस लिए भी विकल हो रहे हो कि तुम किसी को मार सकते हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती, इसलिए यह विचारणीय बिंदु नहीं है। और दूसरा, तुम्हारा ये धर्म कहता है, तुम्हारा क्षत्रियोचित फर्ज और कर्तव्य कहता है कि तुम्हें अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना ही चाहिए। तो तुम्हारा जो कर्तव्य है उसका पालन तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें इस युद्ध से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, और तुम्हारा क्षत्रियोचित धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें पुकार रहा है, तो इसलिए तुम ये धर्म युद्ध अवश्य करो। कुछ प्रश्न देख सकते हैं हम। किस प्रकार का व्यक्ति आत्मा के यथार्थ रूप का बोध कर पाता है? तो आज की कड़ी में जो हम लोग ने पहला वाला श्लोक देखा, उसमें बताया गया था कि जो आत्मदर्शी व्यक्ति होते हैं, आत्मज्ञ व्यक्ति होते हैं, वही आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध कर पाते हैं। जो आत्मा को शरीर से उन्मुक्त अवस्था में देखते हैं, शरीर में आबद्ध नहीं देखते, ऐसे आत्मदर्शी व्यक्ति आत्मा के यथार्थ रूप का बोध कर पाते हैं। नित्य अबद्योयम किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बिल्कुल सही, यह आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ, क्योंकि आत्मा नित्यम अबद्योयम, ये आत्मा नित्य ही, हमेशा ही शाश्वत रूप से अबद्ध है, नष्ट नहीं की जा सकती, इसका वध नहीं किया जा सकता। क्षत्रियोचित धर्म किसके लिए कहा गया, किसे कहा गया? तो क्षत्रियोचित धर्म में ये है कि अगर किसी क्षत्रिय को, किसी राजा को अपनी प्रजा में कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना पड़े, अन्याय के विरुद्ध लड़ना पड़े, तो उसको लड़ना चाहिए। यही क्षत्रियोचित धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध किस प्रकार का माना जाता है? बिल्कुल, धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध धर्म युद्ध माना जाता है। और कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे की कड़ियों में देखेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अलग अलग रूपों में, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उसको यह संदेश देते हैं कि सिर्फ युद्ध करना ही इसका इस समय कर्तव्य है, और उसे इस प्रकार किसी अन्य चीज का बारे में सोचकर विषाद युक्त नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।